دوستان سلام. عزیز خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خوش اومدید. ممنون. خوش آمدید. سلام خوشحال سر. باشه. سلام سر. خوب هستید؟ همه خوب هستند؟ सब लोग ठीक हैं؟ خوب هستم سر. خوب هستم. آقای رघویر شاه، حال شما چطوره؟ خوب هستم سر. سلامت باشید. خیلی خوب. خب خانم سومن ڈھینگرا، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ خوبم سر. ممنون سر. سلامت باشید. خانم آرورا، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خب यहीं से हम लोग को पढ़ना है ना, बीच में रह गया था एक लेसन हम लोग का शायद। नहीं सर, इसकी फोटोज हो गए थे, वो वर्ड्स हो गए थे, ये वर्ड्स भी हो गए थे यहाँ से। हाँ, सब ठीक है। प्रधानमंत्री बाबा जी हैं यहाँ मौजूद? मुझे लगा कि नहीं, शायद नहीं आई। यहीं से है सर, तमरीन से। हाँ जी, तमरीन से पढ़ते हैं। जो पहली तमरीन है जो आप देख रहे हैं उसमें ये करना होता है कि इसकी ऑडियो फाइल आप प्ले करेंगे तो ये इस ऑर्डर में इमेजेस हैं, इस ऑर्डर में ये नाम नहीं लेंगे बल्कि रैंडमली कहीं से भी नाम लेंगे और आपको उसके सर्किल में उस ऑर्डर के तहत नंबर डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं गुंचे, तो आप इस इमेज के छोटे सर्किल में नंबर 1 डालेंगे। 1 फर्स्ट टू सेकंड कॉलम, सेकंड वाली इमेज में। गुड, ठीक है। या लाइक मैं अगर बोलता हूँ इसके बाद मैथ्स, फोर्थ में सर, फोर्थ लास्ट में। ओके। और उसके बाद गार, फर्स्ट फर्स्ट 1 ओके। या उसके बाद चराग, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट। गुड। इस तरह से आई। थोड़ा सा ऊपर करें पेज तो अब आप देखें इसमें जो हमने ताज़ा ताज़ा जो पिछली क्लास में एक नया ओके ओके हैव सेव जर्नी इंशाल्लाह। ओके, ये जो वर्ड्स हैं आप देख पा रहे हैं, इसमें जो हमने की अभी जो लेटर हमने सीखा है ताज़ा ताज़ा, कौन सा था? गैन है वो, ठीक है, जो हमने भी ताज़ा सीखा है। अब उस गैन को इन तमाम वर्ड्स में मिसिंग दिखाया गया। कैसे आप ऐड करते हैं, क्या बनेगा, ये लफ्ज़ ही बताना है। लाइक पहला वाला जो है वो आपने भी बताया है, दूसरा भी आपने समहाउ बताया है, तीसरा बताएं आप मुझे उसमें कैसे ऐड करेंगे और क्या बोला जाएगा उसको? मुर्गाबी सर, मुर्गाबी। मुर्गाबी या फरी मुर्गाबी। मुर्गाबी के बाद नेक्स्ट वाला जो है वो फोर्थ नंबर आगे फुरबागे, फुरबागे यानी क्या होता है? फ्रॉग फ्रॉग, मेंढक, आई थिंक फ्रॉग सर। मेंढक, जी हाँ, मेंढक, जी हाँ। उसके बाद नंबर 6 बताइए। 5 भी नहीं, 5 तो हम पढ़ चुके हैं मकज़बीन पर। शुमारे शेष बेफरमाइत, चुकंदर सर, चुकंदर। चुकंदर, खैर खूब। उसके बाद नंबर 7 चिराग, चराग, खैर खूब। 8 नंबर बताएं। बाग, बाग। खैर खूब, सयार अली। अच्छा, अब ये देखें कि 6 इमेजेस हैं, 7 वर्ड्स हैं ना। ये एक वाजे इजाफीस्त, एक लफ्ज एक्स्ट्रा है। कौन सा है वो इनमें से? गजा गुंचे सर। और गुंचे। उनचे नहीं है इमेजेस में, तो उनचे एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी अल्फाज को उठा के नीचे लिख देना है एक्सरसाइज में और लिख के भेज देना है उसे पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज में, कोई भी। ठीक है, ये काम करना होता है इसमें। गजा की जगह गार आएगा शायद। काय की जगह गजा लिखा हुआ है, गार। हाँ, ये एक ये मिसटाइप है जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। गजा लिखा गया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर गार है। ये बाकायदा इशू है, जी हाँ। ठीक है, और हाँ जी, आगे बढ़ते हैं तो आप भी देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव को कैसे जोड़ा जाता है फारसी में किसी लफ्ज के साथ। और
आई मीन इजाफत का क्या तरीका है लगाने का, वो आपको बताने वाले हैं। तो आमतौर पर जो वर्ड्स हैं वो होता ये है कि खुद उन वर्ड्स में उसके आखिरी लेटर में जेर लगा के अगले लफ्ज से उसको जोड़ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहिए कि किताब है बुजुर्ग, अब बे के नीचे जेर लगा के उसको आगे जोड़ दिया, बड़ी किताब हो गई, ठीक है ना। मीज़े चूबी, जे के नीचे जेर लगा दिया और वो लकड़ी की मेज हो गई, मीज़े चूबी। बट दो तीन चीजें हैं, एक तो अलिफ है, एक वाव है, और एक खुद ये है। ये जिन वर्ड्स के लास्ट लेटर के तौर पर आता है, वाव, अलिफ, ये, इनमें क्या करना होता है, खास करके वाव और अलिफ में, इनमें बाद में भी एक लेटर ऐड किया जाता है, उस लेटर के नीचे जेर लगाया जाता है। अलिफ है, वाव है, छोटी है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल तला है लफ्ज, है ना। तला, तला मीन्स तोए लाम तला, तोए लाम अलिफ तला होता है। तला माने सोना, गोल्ड, ओके। अब इस तला के वर्ड को एक एडजेक्टिव से जोड़ना है बाद में, तो कैसे जुड़ेगा ये? तला के अलिफ में जेर लगा देंगे हम। उसका मैकेनिज्म ये है कि इस तरह के केस में उस पर्टिकुलर लास्ट लेटर के आखिर में एक ये ऐड कर देते हैं, ये, या, यू नो, ये ऐड करके उसके नीचे जेर लगाते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहें कि महंगा सोना फारसी में, तो आप कहेंगे तला ये गरौन, तला ये गरौन, तला हो गया गोल्ड, और उसके आगे एक ये लगाया, ये के नीचे जेर लगाया, तला ये गरौन, महंगा सोना, मिसाल के तौर पर, ठीक है। और लाइक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कहवे। अब कहवे माने हो गया ब्राउन, ठीक है ना। अब कहना है हमें ब्राउनिश कहना है, तो कैसे करेंगे हम? कहवे ई। अब कहवे के छोटी है के बाद अलिफ और ये दो लेटर ऐड किए गए, और उसको फिर बनाया गया मसलन इजाफत के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। यह मसलन मुंह, मुंह माने होता है बाल, हेयर। अब बताना है मुंह फेर, मुंह मसलन मेशकी, मेशकी, मुंह मसलन जो भी। अब क्या करें साहब, मुंह के वाव के नीचे तो जेर लग नहीं सकता कि मवे फेर कर दें। उसका तरीका यह है कि मुंह के बाद ये लगाते हैं और ये के नीचे जेर लगाते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं मुंह फेर। ओके, ठीक है जी। तो ये तरीका बता रहे हैं कि ये लगानी पड़ती है बाज केसेस में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मुंह फेर यानी घुंघराले बाल, करली बाल। उतुए दाग, उतुए दाग यानी हाँ, दाग यानी गर्म। चाय दाग است, नॉन दाग است यानी चाय गर्म है, रोटी गर्म है, ठीक है। लाइक खबर दाग, खबर दाग, ब्रेकिंग न्यूज, है ना। ओके, सो उतुए दाग। तो आप देख सकते हैं नीचे और भी एग्जांपल्स हैं। खाने बुजुर्ग, कहीं कहीं पर बता रहे हैं कि हमजा लगाना पड़ता है, बजाय ये कि हमजा अलग से ऐड करना पड़ता है, तब जाके इजाफत हो पाती है। लाइक खाना, खाने लफ्ज है जिसके माने घर के हैं। अब बड़ा खाना बताना है, बड़ा खाना बताना है, तो क्या करें? खाने बुजुर्ग, खाने बुजुर्ग, बड़ा घर। उसके बाद आप देखें किताब खाने बुजुर्ग, ठीक है, किताब खाने बुजुर्ग, ओके। अच्छा जी। अब देखिए इस इमेज को देख के हमें इसके ऐसे दो वर्ड्स को इमेजिन करना है कि जो मसलन इस चीजों पे पड़ी है उसको जस्टिफाई कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर ये इमेज है, इस इमेज को देख के मुझे लग रहा है नामे ये मौदर, माँ का खत है, नामे ये मौदर, ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, आप देखें लाइक नक्शे कफ्श, नक्शे कफ्श फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, मे भी आप उसको सुनेंगे ऑडियो फाइल तो आपको कोई डिफरेंट वो बताएं, बट मेरे जहन में जो आ रहा है फुटप्रिंट है ना, जूते की निशानी तो है ना ये। सो जूते नक्शे, की नक्शे कफ्श, ठीक, कफ्श माने जूते, नक्श माने जो इम्पैक्ट होता है जो किसी चीज का, प्रिंट। हाँ प्रिंट उसका। सो नक्शे कफ्श, ओके। पर इसके ऊपर फिर हमजा लगेगा? नहीं, इसमें काम से लगेगा, यही तो कमाल है कि बीच में ये और भी एग्जांपल ऐसे लाएंगे जिसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा और आप झटके में उसको भी उसी कैटेगरी में शुमार करेंगे। दिस इज दी टेस्टिंग प्रोसीजर, ये चेक करना चाह रहे हैं आप सब जगह वो लागू करते हैं नहीं, और भी ऐसे वर्ड्स आएंगे आप देखेंगे कि वहां वो लागू नहीं होता है, लाइक, ठीक है। इस ऑफ हो गई। वीडियो हो गई सर। आवाज नहीं आ रही।
हेलो हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी हाँ। सर। भाई लाइट चली गई और इन्वर्टर से वाईफाई कनेक्ट नहीं है। मैं सोच रहा था कि मोबाइल से हॉटस्पॉट दे के लैपटॉप चल जाए जहाँ पे लॉगिन हो, बट वो उसने लिया नहीं। क्या बोल रहा था, कनेक्ट हॉटस्पॉट भी नहीं। ओके, सो खाने नौमे मादर नक्श कफ्श, और उसके बाद मुँह मिश्की, मुँह कहवई सलन, मुँह कहवई Yes, अगला वाला है, मुँह कहवई। ओके, right sir। और लास्ट आप देखें इस लाइन में जो है, आप से कह सकते हैं मीस लाइक मीस तो है sir। मीजे मीजे चूबी, लाइक मीज़े इसमें चूबी। किसी किस्म के लेटर ऐड करने की नहीं है, जे की चीजें, मीजे चूबी। अब ये देखें लास्ट वाला, पंजरे शीशे, पंजरे लास्ट में छोटी है विंडो के लिए, ठीक है। अब इस छोटी है के ऊपर हमजा लगाना पड़ेगा, पंजरे शीशे, यानी शीशे। अच्छा, कंघी को कहते हैं शाने, शाने। एक तो होता है शान, होती है वो नून पर खत्म हो जाता है वो, ये शाने है, नून के बाद छोटी है इसके माने कौम के हैं। सो शाने नौरंजी, नारंगी, राइट सर। ठीक है ना। देन अगला है मुर्गाबी सफीद। सफेद, भाई मुर्गाबी इसमें सर। किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुर्गाबी में ये कि नीचे सर लगाया, मुर्गाबी सफीद हो गया, अलग से ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट शाने में जरूरत थी। पूर्बागे सब्स, साल पूर्बागे सब्स, पूर्बागे के लास्ट में छोटी है। ओके, तो इस छोटी है के बाद हमें इसकी जरूरत होती है कि हम ये का इस्तेमाल करें या हमजे का इस्तेमाल करें, पूर्बागे सब्स। ठीक है, जैसे खाने बुजुर्ग आपने देखा था छोटी है के ऊपर लगा हुआ था हमजा, ऐसे ही पूर्बागे के बाद। ओके, आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? हाँ यस जी। सर। थैंक यू। अच्छा, अब आते हैं आगे। तो अब के आई मीन पिछले 5 लेसन्स का यहाँ पे रिवीजन है, इसके अंदर बहुत ही सारांश तरीके से, बहुत ही समराइज्ड वे में। यहाँ देखें आप, शिश वाजिब नवीसी के हर अव्वल व आखिर अनहा यकी बाशद, 6 वर्ड्स लिखना है जिसके शुरू और आखिर के जो लेटर हों वो सेम, 6 लफ्ज ऐसे लिखने हैं। अब आप बताइए, लाइक नान, आप देख रहे हैं नान, इसमें जो नून से शुरू हुआ और नून पे खत्म हो गया। ओके बाबा, जी, बाबा, बाबा, बाबा अलिफ ब है से इसके अंदर। बे से शुरू है, बे। नहीं, नहीं। लास्ट में अलिफ है बाबा में। हाँ जी, पीछे अलिफ आ गया। हम्म, गुर्ग हम्म। है ना, गुर्ग। जी। और बनाए इस तरह के वर्ड्स जो हमने पढ़े हुए हैं अभी उसको। तूत, शहतूत को कहते हैं, आया है इसमें नहीं आया? शहतूत समझते हैं सब लोग? नहीं, शहतूत, यस सर। हाँ, तूत कहते हैं उसको। इसमें आया नहीं सर वैसे पहले कभी। आया है शायद। आया है। बहुत बार खाए हैं सर, ये वाइट और भी होते हैं और रेड भी। हाँ, एग्जैक्ट। और बताएं, और कौन से वर्ड्स आ रहे हैं जहन में ऐसे जो एक ही लफ्ज से शुरू होते हैं? लाल फारसी है, लाल। हाँ जी, लाल। लाल फारसी क्या? लाल, लाल होता है फारसी में ऐन के साथ, लाल, लाल, लाम ऐन लाम, लाल। लाम अलिफ लाम नहीं होता है, जवाहरलाल वाला जो हम लोग अलिफ से लिखते हैं वो नहीं होता है, लाल होता है जिसके माने
मोती के होते हैं बस। जी हाँ। एनीवे कहने मतलब ये कि थोड़ा सा आप सोचेंगे, हम सोचेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जहन में तो जैसे तो एक हर्फ से शुरू होकर सेम वर्ड तक खत्म। ठीक है, इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, आ जाएंगे जहन में अल्फाज ये जिनको हम बुश्काब है, जैसे बुश्काब बे से शुरू होकर बे पे खत्म हो रहा है। ठीक है जी। ओके, आगे कौन सा है हमारे पास? कायक भी हो सकता है सर, कायक। कायक है, एग्जैक्टली कायक है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कायक अशोक भी। लफ्ज है। शुभ है, एग्जैक्टली पता ना, थोड़ा सा लोड देते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा मिलते हैं ये, कायक है, काशुक है। जी हाँ, कसक। ठीक है जी। आगे आते हैं तो अब ये देखें आपके ऊपर से हमें उन वर्ड्स को चुनना है जिसके अंदर ये वाली ए, ये जो ऊपर है बड़ी है जो कहलाती है, वो किन किन वर्ड्स में है वो उसमें लिख देना है उठा के इसमें से लिख के। ठीक है, तो ऊपर से कौन कौन से वर्ड देंगे आप? ऊपर कैसे लिखे जाते हैं? हाँ जी। हुबान। हुबाब, हबाम। हम्म, हुबान। फूले, बेमसा। सर फूले साहिल, हम्म, जी फूले हाँ, साहिल, अबाब है, सा है, हौले है, साहिल है। ठीक है, और बताएं? हिसाब, हिसाब, मशीन हिसाब। जी, तेहरा। सहरा में जी हाँ पड़ी है, बहरैन में भी पड़ी है, हलाल, सुख में भी पड़ी। सुबह। हाँ। जी जी जी, हलवा, हलवा। हवा भी है इसमें, हवा। हलवा, लिहाफ। ए, लिहाफ। लिहाफ, जी हाँ लिहाफ। जी हाँ। और उसके बाद नीचे आते हैं तो चश्मी है, शहर, शहर। हल्लू। हुलू। शहर। जी हाँ, हुलू, में, में। मह, माही, माही। आहू, आहू। हिंद, हिंद। हिंद। पहाड़। बहार, हाँ। माह, तमाम शुद्ध। आगे चलें। यस सर। हाँ जी। अब देखते हैं कि इन्होंने जो है वो एक ही वर्ड के कई सारे टुकड़े किए हैं। ठीक है, तो उसको मिला के यहाँ पर कितना है वो तो आप लिख सकते हैं, बट कितने का है तो इन सबको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सर जब आवाज तो बहुत स्लो, आवाज हाँ जी, बहुत इस स्लो और कट कट के आ रही है। बताइए इसमें कौन कौन से आ, क्या लेटर ऐड करेंगे तो बनेगा? जब्त सोत। जब तो सूद। सप्त सौत में हमें एक दूसरे को जोड़ देना है बस। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला क्या है? कुर्बा। कुर्बागे। कुर्बा दे। पूर्वा, वेरी नाइस। एंड थर्ड वन? कागज। कागज। बस। उसके बाद चुकंदर। चुकंदर सर। चुकंदर। ठीक है, उसके बाद कौन सा लफ्ज है? मुर्दाबे। नहीं, मुर्गे। मज मज- मज मजरए, मजरए। मज मजरे। मज मजरए यानी खेत। पाम। ठीक है, ज़राअत यानी खेती किसानी। ठीक है, मजरए। जब मजरए की बात अगला क्या है? शहर, रा। सहरा, शहर। सहरा। सहरा।
अच्छा अच्छा, अब आप ये देखें कि अ, ये जो वर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, इसको कंप्लीट करना है। जैसे पहला वाला है मशीनें, हिसाब। बताइए, हिसाब, गुड। एंड सेकंड वन के आगे लिखा हुआ है वो क्या है? रुइये, रियाजी। रियाजी। रि- नंबर 3 क्या है? मुरब्बा। नरवा। मुरब्बा। आफरीन, ख्याली खूब, उसके बाद फोर्थ क्या है? दावर। लगा देंगे तो बन जाएगा। फोर्थ फोर्थ फोर्थ, जो मुरब्बे की ठीक सामने है। निवर्द। अजान अगर, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। फोर्थ फिफ्थ वन, इसमें सिर्फ लाम है और जेर आगे कुछ है ही लब। नहीं। लब। लिबास। दब दब में तो लाम पे जेर नहीं है ना, तो लिबास। लिबास, जहाँ लिबास महकते हैं जिस्म पे खुशबू, सो लिबास। लिबास। अच्छा, उसके बाद नंबर सर 6, इसमें लिव ऑन भी आ सकता है सर? लीवन भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। ये जेर है। अच्छा जी, 6 नंबर क्या है? कागज। 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 Good। अब नीचे वाले के साथ क्या करना है हमें? कह रहे हैं बहुत जो है जीरो बतवज्जो बिस्सिता अक्ल आखिर और हस्फ ज़नी। ठीक है, अब बताइए आप, शुरू का लेटर मौजूद है और लास्ट का मौजूद है, गेस कीजिए क्या लफ्ज हो सकता है ये? अरबी। जी, अरबी। एन। ऐनक। ओको। अफरीन, सॉरी, ठीक ठीक अफरीन, ठीक। ख्याल खो। मैं वो ऐनक। ये समझी। ऐनक के बाद बताएं। ताउस। ताऊस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, और बताएं। मशीन हिसाब। हम्म, मशीन माशीन हिसाब। हिसाब, माशीन हिसाब, वेरी गुड। बताइए। ए, 2 हर्फ है, उसके बाद फिर अलिफ है। हलवा में तो 4 अक्षर आते हैं। हम्म, हीना। क्या चीज? हीना। साफ सुनाई नहीं हीना। दिया। हीना। हीना। है ना? हम्म। नहीं, है ना में तो फिर दूसरे लेटर में अलिफ आ जाता है, ये तीसरे में है, एक के बाद। फॉरेन। इलाफ। लियाफ। ये है हलवा। मशहूर। इन्हीं बीते हुए 4 लेसन्स में ये लफ्ज आए। पिछले हमने 4 लेसन पढ़े, उनमें ही ये लफ्ज इस्तेमाल।
किसी ने सर हलवा बोला था, आई थिंक राइट है। हलवा और अक्षर बनते हैं उससे। इसमें अलिफ के बाद एक तो हलवा में छोटी ए है ओके और सर। लिखा हुआ है। नेक्स्ट और सब तो अगर सो तो अलिफ भी मान ले लास्ट में, तो लास्ट में एक और भी बॉक्स है, यानी अलिफ के बाद भी कुछ है। हयात। याद था याद हालात हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, हालात पता नहीं है चीज करना। एनीवे इसको देखिएगा आगे, आप देखें नेक्स्ट वाला आ रहा है जहन में किसी जब तो सो जब तो सो क्या जब चीज? तो सो जब्त जब तो सोच। सो पहले 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 ये दुरुस्त सही है, उस क्लास। और गुंचे। बताएं। आगे गुंचे। गुंचे करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और बताएं। कुर्बागे। कुर्बागे। पूर्वागे, पूर्वागे उससे कॉम्प्लेन उससे। तो थोड़ा सा ऊपर करें इसको, पेज को। अब आप ये देखें कि ये टोटल मतलब ऑडियो फाइल सुनने के बाद किया जा सकता है कि कौन से वर्ड बोले जा रहे हैं उसको हमें लिखना है। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड दूं कि आप अभी इसको बैठ के इसको लिखिए, इसका डिक्टेशन एक तरीके से, ठीक है ना, ये उस काम। और उसके बाद नीचे जो आप देख पा रहे हैं वो है वो है ऐसे वर्ड्स के जिनको आप क्या करना है, लिखना है। जिस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको उसके आगे लिखने की प्रैक्टिस करना है। तूती तूती तूती, सात सात, सात माने क्या होता है? घड़े। घड़ी। 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 सहरा, मरीज, छे, चराव, कागज, ये सारा आप उसके आगे। ओके, तो ये तो हो गया एक्सरसाइज के पांच चार लेसन का जो हर लेसन चिराग के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जी, चराग चिराग लिखा हुआ है। के चराग, ऊपर। गुंचे, गुंचे यानी कली। उसके ऊपर गुंचे के ऊपर सेहरा। सेहरा। ठीक है। सहरा है, सहरा सहरा, हाँ जी, हाँ जी। सहरा पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा आगे चले हम लोग। तो आगे आप देखते हैं फालियत है रोजाने, क्या लिखा हुआ है? फालियत ये रोजाने यानी डेली रूटीन, रोज जो हम करते हैं उसके बारे में अगली वाली फसल है। आने वाले चार पांच लेसन में बात इसी बारे में होगी कि आदमी कब उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ऑफिस जाता है, पढ़ने जाता है, ऑफिस जाता है, किसान खेत जाता है, इस तरह की बातें हम डेली रूटीन की आने वाले लेसन में। ठीक है, देर से सीओ ये कॉम 31 नंबर लेसन है, और उसमें बात फिर एक बार कन्वर्सेशन से शुरू हो रही है। पहला सेंटेंस है कई पीदा और शबी। अगर आपसे पूछा जाए, लाइक मैं अगर पूछूं अपने शाह जी से कि कई पीदा और शबी कब सोचते हैं, बताएं। यस सर। इसका जी, कई पीदा और हाँ। शबी। ब- हाथ अशुभ। हाँ जी, सर जो नीचे वाली लाइन है उसी को पढ़ना है ना? आप वो लाइन ही पढ़ते, कोई बात नहीं, आप सही जवाब भी दे सकते हैं। मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ के बी आर्मी शबी, आप बता दीजिए, मैं तो ये सोचता हूँ इन्फॉर्मेशन का सही होना जरूरी नहीं है, बट आपका सेंटेंस सही हो तो बेहतर है। सात पंच सुबह जी, बेदार में
ये तो शाह जी शिष्य। इसी को एडिट कर लें, या जो लिखा हुआ है, और क्या कुछ करना नहीं है। अच्छा अच्छा। इसमें लिखा है सात शिश पीदा और मीशा, 6 बजे सो के उठता हूँ। राइट सर। ठीक है, आपको टाइमिंग आगे पीछे कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा। ठीक है, वन पंज पंजम सर, पंजम। जी आएगा। सात पंज, सात एक सात पाँच। पंज सुबह पीदा और मीशा, सुबह 5 बजे सो के उठता हूँ, दैट इज फाइन। ओके, राइट सर। यहाँ क्या राइट। लिखा है, सात शिश, शीशे सुबह पीदा और मीशा, सुबह 6 बजे सो के उठता हूँ। अगला सेंटेंस है कई सुबह ने मी खोरी। सात हफ्त कई सुबह सुबह। ने मी खोरी, लिखा सात हफ्त सुबह ने मी खोरम, सो 7 बजे नाश्ता करता हूँ। नश- ठीक है, सो 7 गुड। 7 हफ्त सुबह, जी, 7 बजे नाश्ता। गुड, आगे चलें। यस सर। खब अब देखें कि जो हमने कन्वर्सेशन पढ़ी है इसको इनफॉर्मल वे में कैसे बोला जाता है। कई बीदार मिशी, कई बीदार मिशवी को लिखा है कई बीदार मिशी, सात शीशे सुबह बीदार मिशम, सात शीशे सुबह बीदार मिशवम था। यहाँ क्या लिखा है, मिशम। ओके, यह है इनफॉर्मल, यह है लोकल स्टाइल बात करने का। आगे देखें आप, कई सुबह ने मिखोरी, कब नाश्ता करते हो, सात हाफ सुबह ने मिखोरम, 7 बजे नाश्ता करता हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे आते हैं। तो ये जो 2 कॉलम आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इसको मैच करना है। पहला सेंटेंस है सारिशा के यस खान बीरून मीरवी, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है खुद सरिशा से। सरिशा इज अ नेम, सरिशा के यस खान बीरून मीरवी, घर से बाहर कब जाती हो। आई मीन आई डोंट नो सरिशा इज मेल नेम और फीमेल नेम, लुक्स लाइक फीमेल नेम, तो इसलिए मुझे लगा कि कहना चाहिए कि दैट दे सात दै सुबह। सात दह सुबह, दुरुस्त है, दुरुस्त है। सारुचि की as ख्वाब बीदार मिशवद, सरुचि की as ख्वाब बीदार मिशवद, सरुचि कब नींद से जागती है। ओके, बताएं। पर सात सच। हाँ जी, फर्स्ट वाला सर हाँ, इसका। फर्स्ट वाला। उसात शिश as ख्वाब बीदार मिशवद, परफेक्ट, वो 6 बजे सो के उठता है। एग्जाम्पल सारुचि, सारुचि। तू कई नहार मिखोरी, मन सात वाजता है। तुसी किन्ने बजे रोटी खाते हो, तो कई नहार मन मिखोरी। सात वाजता है, नाहर में खुरम। من ساعت 12 نهار میخورم. خیلی خوب، خیلی خوب. आकाश कई दर्स मिखानी, आकाश कब पढ़ाई करते हो। सात हफ्त शब। हाँ जी, हाँ जी, सात हफ्त शब। 7 8 शब, पहले 8 बजे रात में पढ़ाई की। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आगे चलें जी। अब साथियों, आज जो हम लेटर पढ़ने वाले हैं, जो हर्फ हम सीखने वाले हैं, दैट इज जुर्रत, सॉरी दैट इज जाल। जाल से जो पहले एग्जाम्पल है वो जुर्रत है। सो अब जाल का मामला क्या है, कौन सी चीजें हैं जो जाल से ही लिखी जाएंगी तो सही होंगी, चाहे वो हमारे लिए जे, जाल, ज्वाद, जोए में कोई डिफरेंस ना हो, सब में जेड की आवाज आती है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। जाल से आप पहला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है जुर्रत। जुर्रत मीन्स बॉल सर। जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जर्रेबीन। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है दैट इज कॉल्ड जर्रेबीन। जर्रों को भी देख लेता है वो, इसलिए उसका नाम जर्रेबीन है ना। जर्रेबीन के बाद, मम्मा के बच्चे 2 मिनट चुप हो। जर्रे के बाद नेक्स्ट वर्ड है जीर गुजर। गिर गुजर, जीर गुजर यानी नीचे से ब्रिज के गुजरना। नीचे से, अंडरपास। अंडरपास जो होता है अपने यहाँ। अंडर अंडर जी ब्रिज। जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट यूजेज आप देखें जाल का, विच इज गजा। खाना, गजा, खाना। फूड। जी जी, खाना जी, खाना। गैन जाल अलिफ गजा माने खाना। नेक्स्ट वर्ड है गुजरनामे, पासपोर्ट। हाँ जी। एंड पासपोर्ट, फाइनली इट इज कागज। कागज, कागज मीन्स पेपर। कागज। जी। अब बताएं क्या करना है आपको इन वर्ड्स के साथ। हाँ जी। हाँ जी, कुछ सेंटेंस बनाएं, कुछ कोशिश करें। जरूरत को, जर्रबीन को, जीर गुजर को, गजा को, गुजरनामे को, और होपफुली मैं आपके इन्हीं सेंटेंसेस पर क्लास को खत्म, बिकॉज आई हैव टू लीव क्वार्टर टू 5 बस स्टेशन। सो हम लोग इस पे सेंटेंस बनाते हैं कुछ देर इन वर्ड्स के ऊपर। इसके सर, बाद सर इसमें मन एक्सरसाइज जूरत ही। में खुरम। हाँ जी। मन जूरत में खुरम। मैं जरूरत पर हम खेल खूब, खेल खूब। सर इन किताब सद कागज दर्द। इन खिताब सद बर्ग दौर। पेज को बर्ग कहते हैं, बर्ग। हालांकि बर्ग पत्ते को भी कहते हैं जो पेड़ों में होते हैं, बट पेजेस को भी बर्ग कहा जाता है। यानी दोनों मिला के एक बर्ग कहलाता है, एक पेज। और आई मीन, वैसे पेज नंबर अगर बताना होता है तो कहते हैं सफ़े, सफा, एक सफा, दो सफा, है ना। सो इस कागज पहले, इन किताब कागज या दर्द, इस तरह से बोलते हैं। किताब कागज सर बोलते हैं। इन्हें किताब कागज जखीम भी आ सकता है ना? हाँ जी, अगर किताब मोटी है तो जखीम कहलाएगी। भी कागज मोटा ही होता है। हाँ, कागज जख्म है तो कागज कहलाएगा जख्म। इन किताबें कागज। कदीमी क्या होता है सर? हाँ जी। कदीमी, कदीमी यानी पुराना। दिल्ली कदीम यानी पुरानी दिल्ली। और जदीद, जदीद, हाँ जी। जदीद और तमीज, हाँ, जदीद यानी नया और कदीम माने पुराना। तमीज, तमीज यानी साफ सफाई, साफ सुथरा, तमीज। मिसाल के तौर पर इंजा तमीजास, यहाँ साफ सुथरा है। उताक तमीज में को नाम, कमरा साफ कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी। सर तमीज में कि ये भी तो कहते हैं भी उसको तमीज नहीं है बोलने की, जैसे। जी हाँ, हमारे यहाँ इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसको।
बट लफ्ज फारसी का है और उसके माने सिर्फ सिर्फ क्लीनिनेस के हैं, हमारे एटिकेट से और हमारे बात करने के तरीके और मैनर से बिल्कुल नहीं। जी। लिबास हम तमीज है, मेरे कपड़े साफ सुथरे हैं। हाँ। लिबास हम तमीज नीस, मेरे कपड़े साफ नहीं है। अब बताएं इसमें कहाँ से तमीजदारी और तमीजी की बात है? ठीक है। सरिया क्या एक्चुअली शायद पंजाबी का वर्ड हुआ है तमीज, भी उसको तमीज नहीं है बोलने की, जैसे बदतमीज कह देते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, तो हिंदी उर्दू सारे सर्कल में इसी सेंस में बोला जाता है, धड़ल्ले से पूरे सब कॉन्टिनेंट में। अनडिवाइडेड इंडिया में तमीज से बात करो, तमीज नहीं है, ये उसी सेंस में है, कॉमन है सब में। बट वर्ड कम्स फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज एंड वहां पर उसकी मीनिंग सिर्फ सफाई के और कुछ नहीं। जी। साफ सुथरा बोलो, हाँ जी तमीज से बोलो। सर सरिया सर अक्स मन दर गुज़दारम अस्त। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर अक्स मन दर गुज़रनामे अस्त। بهترین، خیلی خوب. عکس من در گذرنامه است. خیلی خوب، خیلی خوب. درسته، کاملا درسته. सर मन प्यास है, गजा में पूरा इस करेक्ट। क्या कह रही हैं? मन याजदह गजा मी खुरम। من ساعت 11 غذا میخورم. मैं 11 बजे खाना खाता हूँ. सर मन गुजर नामे दारम। من गुजारनामे دارم. बहुत बढ़िया जी. रघुवीर शाह जी, जी सर। आपकी आवाज नहीं सुन पाए हम, बहुत देर से कहा सुन लेते हैं. सर अगर सेंटेंस बनाना हो, जी. छोटी चीज ज़ेरे बीन से बड़ी दिखाई देती है। بله، چیزهای کوچک با ذره بین بزرگ دیده می شود. थोड़ा ज्यादा हो गया. चीजهای کوچک، छोटी चीजें, با ذره بین मैग्नीफायर से, बुजुर्ग दीदे मी शबद बड़ी दिखाई देती हैं. इस तरह से. सर ये बन सकता है जर्रे बीन रा खरीदम। जर्रबीन रा खरीदम, बिल्कुल जी. थैंक यू सर। छोटा सा ज़ेरे बीन, मन सर दोबारा रिपीट करना, ज़ेरे बीन रा खरीदम खरीदम। हम्म. चलो. मन बा जर्रबीन दीदम ऊड़ा मन बा जर्रबीन चलो. सर राहे दरखाने एक जिरगुजार दारम। क्या चीज? राहे दरखाने एक जिरगुजार दारम। मेरे घर के रास्ते में दर राह खाने एक जीर गुजर दारम. घर के रास्ते में एक अंडरपास, ये है मतलब. आइए. ठीक है जी. दर राह खाने, घर के रास्ते में एक जीर गुजर एस, मसलन एक अंडरपास है. ओके. जी सर। और किसने नहीं बनाया अभी सेंटेंस, ये बताइए पहले. सबने बना लिया? यस सर। خب دوستان، انشالله هفته آینده اگر زنده موندیم باز شما رو میبینیم. فعلا شما رو به خدا میسپارم. سلامت باشید، خوشحال باشید
सरबुलंद रशीद. खुदा हाफिज शुमा. ममनून. थैंक यू. खुदा खुदा हाफिज. हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज सर. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. Thanks, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. खुदा हाफिज.